आज हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र समझेंगे कि क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है, डेमोक्रेसी होता क्या है। तो जब किसी देश में वहां की शासन प्रणाली को चलाने वाली सरकार, जब किसी देश में वहां के शासन प्रणाली को चलाने वाली सरकार जनता के द्वारा चुन के आती हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बन गया, नहीं। ऐसा नहीं कि डिक्टेटरशिप जैसा सैनिक जो है राजा को हटा के, लोकतंत्र के सरकार को हटा के और खुद राजा बन गया, वो भी नहीं, ठीक है। लोकतंत्र मतलब होता है ये भी नहीं कि सिंगल पार्टी का सरकार नहीं, कि एक ही मतलब पार्टी है और हर समय उसी के पार्टी का राजा बन रहा है, हर समय उसी के पार्टी का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बन रहा है, ऐसा भी नहीं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जब किसी देश में, है ना, जब किसी देश में कोई नेता जनता के द्वारा चुन के आता हो और वो देश के संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर बैठता हो, संवैधानिक पद पर बैठता हो, तो इस शासन प्रणाली को कहते हैं लोकतंत्र। जैसे भारत में लोकतंत्र है ना, यहाँ के जो संवैधानिक बड़े बड़े पद हैं वो किनके हैं, वो संवैधानिक पद किनके हैं। एक है जो सेंट्रल लेवल पे है वो है राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के। स्टेट लेवल पे आ जाइए तो किनका है, राज्यपाल यानी कि गवर्नर और मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर का। क्लियर हो गया। और ये हो गया डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं अब्राहम लिंकन थे, है नहीं, अब्राहम लिंकन जो है डेमोक्रेसी के बारे में बेस्ट डेफिनेशन दिए हैं, बहुत ही एकदम सटीक और सुटेबल परिभाषा दिए हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन है। यानी कि लोकतंत्र में चुनाव कौन करता है, सरकार का जनता करता है, और जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए एक सरकार को चुनती है कि जो सरकार जनता के सुख दुख को समझे, जनता के जरूरत के हिसाब से वो काम करे, ठीक है। जो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यदि आप सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जनता के जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, उस पे आप खरा नहीं उतर रहे हैं, तो जनता क्या है, नेक्स्ट चुनाव में आपको क्या कर देगी, आपको वोट नहीं देगी, आप हार जाइएगा चुनाव, ठीक है। जनता आपके जगह पे किसी दूसरा को आसीन कर देगी, बैठा देगी, ठीक है। तो ये होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। अभी जो यहाँ का वर्तमान बीजेपी सरकार जो 19 और 24 के बीच में जो रहा मोदी सरकार, ठीक है, इसको क्या सब जनता इसको चुन के पहला टर्म के बाद सेकेंड टर्म दिया, दूसरा चांस दिया गवर्नमेंट बनाने का, ठीक है। तो ये क्या किया, बहुत सारा ऐसा काम किया, बहुत सारा ऐसा काम जो जनता के एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अगेंस्ट था। जैसे महंगाई पे इसका कोई कंट्रोल नहीं रहा, ठीक है। 2024 में जो बीजेपी सरकार है इंडिया का, उसको सीट कम आने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसको महंगाई पे ना कंट्रोल ही नहीं रहा। जैसे जो गैस सिलेंडर मिलता था 14 में आपको 400 कुछ रुपीज में, वो कब कितना रुपया में मिलने लगा, 1200 रुपया पहुंच गया। वो तो कहिए कि चुनाव आ रहा था तो 1000 रुपया में सबको मिलने लगा, 900 रुपया मिलने लगा 6 महीना, ठीक है। अवध ओझा सर सही कहते हैं कि अगर जनता को 4 साल 4.5 साल दबा के लूटो और जब चुनाव आने वाला रहे तो 6 महीना पहले क्या कर दो, सब कुछ सस्ता कर दो, जनता उसी में भुला जाता है, ठीक है। जनता को पता ही नहीं चलता है कि महंगाई 4 साल हमको दबा के लिया है तो इस सरकार को चेंज करना है, ऐसा नहीं है। देखिए किसान बिल लाया, ठीक है, तो अंग्रेज इतना विद्रोह शासन नहीं किया होगा, मतलब विद्रोह को नहीं दबाया होगा जितना ज्यादा गंदे तरीके से बीजेपी सरकार जो है किसानों के विद्रोह को, किसान आंदोलन को दबाया। नहीं, दिल्ली में किसान को जंतर मंतर में पहुंचने के लिए जगह ही नहीं दिया, जगह दिया रोड पे क्या बिछा दिया, बैरिकेडर लगवा दिया, ठीक है, आंसू गैस का गोला छोड़वा दिया, कील ठोकवा दिया, ठीक है। हम लोग बस सुनते थे कि अंग्रेज जो है भारत के लोगों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ अत्याचार करता था, लेकिन बीजेपी के जो वर्तमान सरकार है उसके शासन काल में पूरा इंडिया का लोग देखा, ठीक है, कि शासन जो है किसी विद्रोह को
किस तरीका से दबाया जाता है, ठीक है। कितना किसान मर गए, लेकिन सहानुभूति उसके बीजेपी गवर्नमेंट को है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी जो फिलहाल जो भी नीट वाला जो एग्जाम है अभी संसद में चल ही रहा है, देखिए उसका कहिया हल निकलता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में यही है कि अगर शासन आपके अगेंस्ट हो रहा है, जनता के अगेंस्ट हो रहा है, जनता के खिलाफ हो रहा है, जनता के एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा है, तो उसको क्या कर देता है, सरकार को ही चेंज कर देता है। तो जो बीजेपी सरकार 2 बार में अकेले बहुमत पे सरकार बना रहा था, खुद के वोट से, खुद के सीट से सरकार बना रहा था, इस बार 2024 में क्या हुआ, उसका 240 सीट आया, ठीक है। यही कारण है कि वो जनता के एक्सपेक्टेशन को सही, जनता के एक्सपेक्टेशन पे सही खड़ा नहीं उतरा है, ठीक है। कितना इस बार कह रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट की अभी हम लोग 400 सीट ले आएंगे तो पूरा संविधान को चेंज कर देंगे। उनके बहुत सारे जो नेता है, गिरिराज सिंह जैसे नेता और हैं बीजेपी में, जिन्होंने कहा मतलब स्टेज मतलब भाषण में ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं कि अगर 400 से ज्यादा सीट आएगा तो क्या करेंगे, हम संविधान में चेंजिंग कर देंगे। इसके कारण क्या हुआ कि लोग जो है, जो भारत का जो संविधान जो बनाए थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, ये सब की जो अध्यक्षता में बना था हमारा संविधान, ठीक है ना, उस संविधान को बदलने का बात कह रहे थे। तो जनता में क्या हो गया, आक्रोश हो गया, विपक्ष इस मुद्दे को खूब उठाया कि संविधान चेंज हो जाएगा, संविधान चेंज हो जाएगा, जिसके कारण उसको बीजेपी गवर्नमेंट को सीट इस बार कम आया। तो ये हो गया डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग शासन रखते हैं। अगर कोई बढ़िया नहीं है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई विधायक बढ़िया नहीं है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टर्म में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब हम लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी होता कितना प्रकार का है। तो डेमोक्रेसी होता है 2 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि जिस देश में जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डाल के प्राइम मिनिस्टर को चुनता है या चीफ मिनिस्टर को चुनता है या प्रेसिडेंट को चुनता है, उस देश को कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश। जैसे भारत में जो लोकतंत्र त्रिस्तरीय लोकतंत्र जो है, एक सेंट्रल हो गया, ये प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, एक स्टेट लेवल पे हो गया जिसमें मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, और एक होता है पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रत्यक्ष उदाहरण है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या है, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, क्योंकि हम लोग मुखिया का चुनाव जो है, जो मुखिया खड़ा है 5-10 जो भी, अगर एक पंचायत में जो मुखिया खड़ा है, तो जिस मुखिया को हमको जिताना है उसको हम वोट देंगे और मेरे द्वारा दिए गए वोट से वो जीतता है, ठीक है ना, या हम लोग के द्वारा दिए गए वोट से वो जीतता है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। जैसे किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो स्विट्जरलैंड में जो है ना, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। स्विट्जरलैंड। अच्छा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और भारत में क्या है, पहले ये समझ लीजिए, इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तब उसके बारे में बात करते हैं, स्विट्जरलैंड के बारे में बात करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है कि हम लोग डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से शासक को नहीं चुनते हैं, यानी कि सरकार को नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा दिया गया वोट से विधायक जीतता है। विधायक, हम लोग जो विधायक को चुने वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन जब बारी आता है सरकार बनाने का, चीफ मिनिस्टर बनाने का बात आता है, ठीक है, तो विधायक लोग आपस में फिर से वोटिंग करके किसको बनाता है, जो चीफ मिनिस्टर होगा उसको चुनता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये जो प्रोसेस हुआ, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रोसेस हुआ, प्रक्रिया हुआ। जैसे हम लोग बिहार में हैं, तो हम लोग का कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, हम लोग का लोकसभा जो सीट है कौन है, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट है। पाटलिपुत्रा से इस बार कौन खड़ा हुए, रामकृपाल यादव, ठीक है, बीजेपी से, और मीसा भारती आरजेडी से, है ना, राजद से। तो इस बार क्या हुआ, पिछले बार रामकृपाल जीते थे किसमें, 19 में। अब इस बार रामकृपाल को हरा के मीसा भारती जीती, सांसद बनी पाटलिपुत्रा सीट से।
ठीक है। तो अब ये जो पाटलिपुत्रा सीट से जो जीती या पिछले बार जो रामकृपाल जीते थे, तो ये जो हम लोग वोट करके इनको जिता, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। हम लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं वोट दिए थे, याद रखिएगा, हम लोग मोदी को नहीं वोट दिए थे, हम लोग वोट दिए रामकृपाल को, यानी कि या फिर मीसा भारती को। अब ये लोग सांसद में जाके, ठीक है ना, सांसद में जिस पर्सन को, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनते हैं, वही जो है ना, वही पर्सन क्या होगा, देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है। अब उतना सारा सांसद है ना, 543 सांसद है ना, तो मतलब 273 आना चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो जितना जो भी सीट है गठबंधन मिला उला के अगर 273 पार कर जाता है या पहुंच जाता है, तो वो सब जितने पार्टी है वो सब के सांसद है ना, किसी एक सांसद को क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मिलके बनाएंगे। ठीक है। तो इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्योंकि हम लोग जब मोदी भी प्राइम मिनिस्टर बने तो हम लोग मोदी को वोट दिए हैं नहीं, हम लोग वोट दिए अपने लोकसभा क्षेत्र किसको, रामकृपाल को या मीसा भारती को। ठीक है। आप लोग का जो लोकसभा क्षेत्र होगा तो आप लोग अपने अपने सांसद को वोट दिए होंगे, और वो सांसद मिलके किसको, वो सभी सांसद एक मत करके किसको, किसी एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, है ना, या किसी एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या करेगा, मनोनीत करेगा, जो मोदी अभी बने, है ना। तो ये जो हो गया अप्रत्यक्ष का उदाहरण हो गया। लेकिन पंचायती राज में ऐसा नहीं है, हम लोग सीधा जिसको मुखिया बनाना है सीधा उसी को वोट दे देते हैं। नहीं, हम लोग ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जिसको वोट देते हैं और वो फिर मिल के मुखिया को चुनता है, ऐसा नहीं होता है। उसी तरह से किसको, मुख्यमंत्री के चुनाव में भी यही होता है। हम लोग अपने अपने जो है विधानसभा क्षेत्र जो होता है, हम लोग का जो विधानसभा क्षेत्र है, जैसे यहाँ विधानसभा क्षेत्र कौन हो, यहाँ पे नितिन नवीन है, हम लोग के विधानसभा क्षेत्र से कौन है, नितिन नवीन है। तो नितिन नवीन जी को हम लोग चुने विधायक के रूप में, और वो क्या हुआ, वो जाके अब क्या करेंगे, विधान परिषद में जाके या विधानसभा में जाके क्या करेंगे, सरकार को चुनेंगे। ठीक है। यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा उस पे अपना सहमति देंगे। तो ये होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम लोग डायरेक्ट नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए थोड़े चुनते हैं, हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार खड़े नहीं होते हैं, है ना, हम लोग नीतीश कुमार को थोड़े वोट देते हैं, हम लोग वोट देते हैं अपने क्षेत्र के विधायक को या अपने क्षेत्र के सांसद को। ठीक है। और वो विधानसभा और लोकसभा में जाके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को किसी एक सांसद या किसी एक विधायक को चुनते हैं, तो क्या होते हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये भारत में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इंडिया में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अमेरिका में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। फ्रांस में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बहुत सारा ऐसा लगभग सभी देश में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हाँ, अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस में होता है, छोटे छोटे देशों में होता है। नहीं, जैसे जहां की जनसंख्या बहुत ही कम हो, बहुत ही कम। अब भारत में लगभग 150 करोड़ जनसंख्या है। अब इस सब जाके अगर संसद में घुसेगा, संसदे फट जाएगा। नहीं, अरे बैलूनवा में ज्यादा हवा भर दीजिएगा तो बैलूनवा फट ही ना जाएगा जी। उसी तरह से सांसद, अभी तो मोदी जी अपने शासन काल में एगो बनवाए नया सांसद, जिसमें लगभग 800-850 सांसद के बैठने का सीट है ना। लेकिन भविष्य में ये इसलिए बनाया गया ताकि आने वाले अगर समय में मतलब अगर कुछ संशोधन होता है संविधान में तो क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीट बढ़ेगा, है ना। इसके लिए ये नया सांसद बड़ा बना है। पहले वाले सांसद के सीट से इस जो संसद भवन बना है इसमें नंबर ऑफ सीट लगभग 800-850 के करीब है ना। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस में हो सकता है, छोटे छोटे देश में जहां की जनसंख्या कम है। जैसे देखते हैं भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायत का जनसंख्या कम होता है ना। 10 गो 8 गो गांव मिलके वो पंचायत बन जाता है। नहीं, तो पंचायत में क्या होता है, जनसंख्या कम होता है, तो हर अपना अपना पंचायत प्रत्यक्ष रूप से जीता, प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करके उसको हम लोग जीता कि कौन मुखिया बनेगा, कौन सरपंच बनेगा, कौन पंच बनेगा, है ना, कौन वार्ड सदस्य बनेगा, यही ना होता है। और कौन पंचायत ऑफिस में क्या होता है, सचिव बनेगा। ये सब हम लोग क्या है, चुन के बनाते हैं।
तो ये हो गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आई होप कि आप दोनों समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के गुण और दोष, यानी कि मेरिट और डिमेरिट। ठीक है।